तो लास्ट पार्ट में हमने मिड ब्रेन के जो हैं एक्सटर्नल फीचर्स उसके ग्रॉस अपीयरेंस को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने उसके इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर व्यू के बारे में बात की थी। अब हम उसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं और दो इन्फीरियर होते हैं। अब हमने ट्रांसफ़र सेक्शन पढ़ना है, मतलब इसका कट सेक्शन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फीरियर को देखेंगे। तो ये जो शो किया गया है, ये आपके पास इन्फीरियर कॉलिकुलस का एक ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मिड ब्रेन के पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले टेक्टम पार्ट है जो अप टू द सेरेब्रल एक्विडक्ट तक ये जा रहा होता है, और इसमें आपने ये बताना है कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। सेकंड पार्ट जो है टेगमेंटम होता है, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इसका जो है पार्ट वो एक्सटेंड कर रहा होता है, और जो नीचे रिमेनिंग रह जाता है वो होता है क्रस सेरिब्राई, ठीक है। ये तीन पार्ट्स के बारे में आपको जनरल सबसे पहले पता होना चाहिए। अब सबसे पहले टेक्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें ये जो आपको ये दिखाए गए हैं ग्रीन सर्कल से, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस है, ठीक है। और ये जो कैविटी है ये ग्रे मैटर की कैविटी होती है, जिसके अंदर लाई कर रहा होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट जो होता है, इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये जो है ये 3 और 4th वेंट्रिकल जो होती है इनको कनेक्ट कर रहा होता है। अब इसके जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट देखें तो यहाँ पे पोस्टीरियरली ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ग्रे मैटर में ही। और यहाँ से जो है ट्रोक्लियर नर्व के कुछ फाइबर जो है वो राइज करते हैं, लेटरली मूव करेंगे, देन अपवर्ड एंड मीडियली मूव करके डीकसेट करेंगे एट द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। इसको सुपीरियर मेडुलरी वेलम कहते हैं, जहाँ पे ये डीकसेशन हो रही होती है, ठीक है। और इसके साथ जो सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है, इसके लेटरली जो है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस होते हैं, ये ट्राइजेमिनल नर्व के ही होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको बताया था स्टार्ट पर कि जो मिड ब्रेन होता है उसमें जो नर्व्स आती हैं वो 3-4 नर्व होती है, एक ट्रोक्लियर और एक ओकुलोमोटर होती है, ठीक है। अब जो है टेगमेंटन पार्ट को स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस को देखते हैं। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में 3, 4, 6, 8 ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये यहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं मिडिल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में, ठीक है। अब इसके जो देखें पोस्टीरियरली, सॉरी इसके इंटीरियरली जो देखें तो इसे डीकसेशन हो रही होती है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की, ठीक है। और इसके साथ जो है लेटरली रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है इसमें एज़ कम्पेयर टू पॉन्स कम होती है, ठीक है। और ये जो दिखाए गए हैं ये लेटरल साइड पर ये होते हैं जो है लेमिनिस्कस सिस्टम होता है। इसमें जो सबसे डाउनवर्ड होते हैं इसको बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, एंड जो सबसे अपवर्ड होता है उसको लेटरल लेमिनिस्कस बोलते हैं। अब जो इसके सेंटर में आते हैं, ये जो वाला जो पार्ट है ये स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है, और जो अपवर्ड होता है ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस होता है। अब इसको एज सच ऐसे ही सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, जो टेगमेंटन पार्ट था वो हमने बताया सब्सटेंशिया नाइग्रा तक जा रहा होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या होता है? तो ये एक लार्ज मोटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस आपको मैंने बता दी है, ये टेगमेंटम और ये जो क्रस सेरिब्रा है इसके दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कंपोज करता है, इसमें मीडियम साइज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोमेलेनिन पिगमेंट। न्यूरोमेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा ये कनेक्ट हुए होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस एंड बेसल न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर। देन लास्ट पोर्शन जो आ जाता है उसमें हमने देखना है कि ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के नीचे जो वाला जो पार्ट होता है दोनों साइडों पर जो होता है, सेंट्रल में इसके इंटरपेडंकुलर फोसा होता है, ठीक है। अब जो क्रस सेरिब्रा का पार्ट होता है यहाँ पे कुछ पोंटाइन फाइबर्स होते हैं और कॉर्टिकोस्पाइनल और न्यूक्लियर होते हैं। जो कॉर्टिकोस्पाइनल और न्यूक्लियर होते हैं ये मीडियल साइड से निकलते हैं, ठीक है। और जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं वहाँ से टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स अराइज करते हैं, और जो मीडियल साइड पर होते हैं यहाँ से फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स अराइज करते हैं। अब कुछ पोंटाइन फाइबर्स होते हैं ये डाउनवर्ड मूव करते हैं और एट द लेवल ऑफ द पॉन्स पर जाकर उसके बेसिलर पार्ट में जाते हैं, जहाँ पे इसके एक्सॉन्स जो हैं वो ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। ये बात आप आगे पॉन्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी तक जो है ये बताया, ये आपके लिए इनफ है। इसमें सबसे पहले टेक्टम, टेगमेंटम एंड क्रस सेरिब्रा, तीन पार्ट्स के बारे में आपने बताना है। ये जो सेक्शन है कट सेक्शन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस है, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस आपको दिखाए गए थे। इसमें बस आपने इतना ही याद रखना है।